हमारे सभी सरपंच साहिबान, सचिव, रोजगार सहायक भाई और हमारे प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके साथ कार्य करने वाले प्रशासनिक अमले के सदस्यों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल हेलो पंचायत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमें बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि एक लंबे अंतराल के बाद पुनः हम इस चैनल पर आपके लिए उपयोगी कुछ वीडियो लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे पंचायत राज अधिनियम से संबंधित और अन्य योजनाओं से संबंधित जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं उनसे संबंधित कार्य कैसे किए जाए, सावधानियाँ कैसे बरती जाएं, अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त किए जाएं, इस संबंध में हम इस चैनल पर अलग अलग माध्यमों से वीडियो तैयार करके लेकर के आएंगे। ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि यदि हमारे प्रदेश की समस्त पंचायतों में, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों में अगर कोई उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है तो उसको हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, सभी को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जब पहली बार इस चैनल पर चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों ने अपना एक विषय वो चुना है जिसके बारे में पिछले लगभग अगस्त के महीने से, जब से हमारी पंचायतों के चुनाव हुए और नई पंचायत राज संस्था अस्तित्व में आई हैं, तो लगभग सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंच साहबगणों के द्वारा ये जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि उनकी ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए राशि कहाँ से प्राप्त हो सकती है। इसी प्रश्न के उत्तर में हम लोगों ने आज एक कुछ छोटा सा एक वीडियो तैयार किया है जो इसी के साथ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे पंचायत के वित्तीय संसाधन क्या हो सकते हैं या पंचायत को राशि कहाँ से प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो के जो अंश होंगे, जिसमें तथ्य होंगे या जो विषय वस्तु होगी, उस पर हम लोग निरंतर आगामी वीडियो की श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंचायतों को जो राशि प्राप्त हो सकती है या जो प्राप्त होने की संभावना है, उसके दो ही रास्ते हैं। एक तो जो सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान है और एक उनके द्वारा स्वयं की आय। तो किसी भी स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत छोटी हो या बड़ी हो, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान को अपनी जो टीम है, रोजगार सहायक है, सरपंच हैं, पंच लोग हैं, उन सबके साथ में ये निर्णय कर लेना चाहिए और एकदम स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि उनकी ग्राम पंचायत को जो वित्तीय स्रोत हैं वो अनुदान के रूप में कितने प्राप्त होने की संभावना है और स्वयं की आय के रूप में कितनी संभावना उनकी ग्राम पंचायत में है। इसी चीज़ को जब हम विस्तार से देखते हैं तो एक तस्वीर निकल के सामने आती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब एक नज़र हम इस तस्वीर पर डालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। दो हिस्सों में पूरी तस्वीर बटी हुई है। एक हिस्से में बहुत अधिक धनराशि या पैसा दिखाई दे रहा है, दूसरे हिस्से में सीमित पैसा या सीमित धनराशि दिखाई दे रही है। यही दो रास्ते हैं जो ग्राम पंचायतों को स्वयं के संसाधन या उनके अधोसंरचनात्मक विकास के लिए या उनकी पंचायत में विकास संबंधी कार्यों को संपादित करने के लिए जहाँ से राशि प्राप्त हो सकती है। आप एक तरफ देख रहे हैं शासकीय अनुदान या सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों का भाग और एक तरफ देख रहे हैं स्वयं की आय से संबंधित भाग। जब हम सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तुलनात्मक रूप से कि संसाधन सीमित हैं, जबकि स्वयं की आय की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि संसाधन असीमित है और उन संसाधनों में कोई आपको खुद के ही लक्ष्य निर्धारित होते हैं जिनके हिसाब से आप अपनी आय सृजित कर सकते हैं। अब हम एक एक से नज़र डालते हैं कि जो सरकारी अनुदान है उस सरकारी अनुदान में किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों की क्या भूमिका हो सकती है, कितना अंश हो सकता है, और इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो स्वयं के आय के स्रोत हैं उनमें
किस चीज़ की कितनी भूमिका हो सकती है। तो देखिए, जो सरकारी अनुदान है उस सरकारी अनुदान में दो ऐसी राशियां हैं जो आपको बिना किसी प्रयास के, बिना कोई किसी भी प्रकार के प्रक्रिया को पूरे किए हुए आपको प्राप्त होंगी। उसमें एक है केंद्रीय वित्त आयोग, जिसको अभी 15वां वित्त आयोग कहते हैं, इसकी राशि जो टाइड और अनटाइड दो हिस्सों में प्राप्त होती है। आपकी क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से इसका निर्धारण होता है। एक साल में इसकी टोटल कुल 4 किस्तें प्राप्त होती हैं। दूसरी है राज्य वित्त की राशि, जिसको अभी 5वां राज्य वित्त आयोग कहते हैं। इसकी राशि भी आपको अभी तक इस वित्तीय वर्ष में कुछ प्राप्त हो चुकी है और शेष प्राप्त होने की संभावना है। इसके बाद में कुछ योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत आप राशियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस योजना के मापदंडों का पालन करना होता है। जैसे मनरेगा, अब मनरेगा आप सभी इतने दिनों से उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो मनरेगा में आप ये देखेंगे कि जो लेबर बजट है और जो भी उसकी नियम है, सेवा शर्तें हैं, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो कितनी भी राशि उसमें अपने ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध करा सकता है। जो स्वच्छ भारत मिशन में 15 वित्त आयोग की राशि भी उपयोग होती है और स्वच्छ भारत मिशन का भी पैसा मिलता है। ऐसे ही कुछ हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जनजातीय, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, तो उस विभाग से संबंधित राशि भी संबंधित ग्राम पंचायत में प्राप्त होती है। फिर अन्य कई योजनाएं जैसे जिला खनिज मद है या जन भागीदारी मद है, कभी कभी किसी विशेष प्रोजेक्ट की राशि भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये सब सरकारी अनुदान जो है वो एक सीमित है और केवल वित्त आयोग की राशि छोड़ दें तो सभी के तो अपनी क्षमता पर है कि वो कितना योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं या उनको कितना अन्य जगह से राशि प्राप्त होती है। उनके प्रयास और उनके अनुशंसाएं बहुत सारी होती हैं, कई सारे, उस हिसाब से ये राशि प्राप्त होती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब हमारा मध्य प्रदेश में पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम लागू हुआ उस समय ही ये तय कर दिया गया कि चूंकि इन पंचायतों को स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करना है तो इनको स्वयं की आय के संसाधन विकसित करना ही होंगे, तो संवैधानिक प्रावधान क्यों न कर दिया जाए। तो हमारा जो मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम है वो पंचायतों की आय के लिए जो व्यवस्था करता है उसमें मुख्य है कर में भी 2 प्रकार हैं, एक अनिवार्य कर है, वैकल्पिक कर है। इनके बारे में विस्तार से हम आगामी कुछ वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में फीस है, जैसे कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर फीस है या बाजार फीस है, और इसके पश्चात किराया है, जैसे अगर किसी पंचायत के अपनी कुछ परिसंपत्ति है उससे उसको किराया अर्जित हो सकता है। इसी के साथ हमारा पंचायत अधिनियम ग्राम पंचायतों को आदर्श उपविधियों के उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का भी अधिकार देता है। इस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि एक पूरी आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि कहाँ से राशियाँ प्राप्त होंगी। अब इनमें से आपके अंदर ये भी जिज्ञासा आई होगी कि भाई हमको इनके बारे में ज़्यादा तो कुछ पता है नहीं, काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं जो इनके पूरे पता नहीं हुआ, कुछ को पता होगा, प्रशिक्षण की गतिविधियाँ भी चल रही थी साथ में। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगामी वीडियो की श्रृंखला में सबसे पहले हम सरकारी अनुदान वाले पक्ष के आपके सामने तथ्य रख दें कि क्या प्रक्रिया है, कैसे राशि मिलती है, कैसे व्यय होती है और क्या उससे परिसंपत्तियाँ सृजित कर सकते हैं। उसी के समानांतर या उसके पश्चात हम लोग स्वयं की आय वाले सारे अंश हैं उनकी पूरी प्रक्रिया कि कैसे आप कर लगा सकते हैं, वसूलने की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उसमें आप छूट देने की प्रक्रिया होगी, कैसे पेनल्टी देने की प्रक्रिया होगी, वो सारी बातें हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के रखें और आपकी क्षमता संवर्धन में भी कुछ भागीदार बन सकें। आखिरी में आपसे भी अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले समय में हमारे अपलोड किए हुए वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके, इसलिए आप घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपका सहयोग हमें आने वाले समय में और अच्छे तरीके से अपने बात रखने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।